गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। देखिए, पिछले 2-4 दिनों से इनफैक्ट एक सप्ताह से लगातार विभिन्न समाचार पत्रों में ये खबर प्रकाशित हो रही है कि बिहार में बहुत सारी भर्तियां होने वाली है। पहले आया था हिंदुस्तान में कि आपको ग्रुप डी ग्रुप सी पर होने वाली है, लेकिन उसमें भी ये कहा गया था कि अभी अनिश्चित है कब से शुरू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और इसी को विभिन्न समाचार चैनल लगातार दिखा रहे हैं और आज के पेपर में भी आपको निकला है, बिहार सरकार के हवाले से ये दिखाया गया है। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू भी आपको दिखलाऊंगा, ठीक है ना, जहाँ पे आपको नौकरी की बात की जा रही है, सिर्फ हवाबाजी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको कॉन्ट्रैक्ट वालों को हटाया भी जा रहा है। तो पहले पूरी खबर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आज का पेपर कटिंग है, भास्कर का है, और इसने बिहार सरकार के बजट के हवाले से लिखा है कि राज्य बजट की तैयारी ग्रुप सी और ग्रुप डी ही नहीं, बीपीएससी से भी निकलेंगी भर्तियां। नए भर्तियों की बात की जा रही है, बम्पर बहाली होगी, विभागों से रिक्तियों की मांग की गई है। ठीक है, तो चलिए इसको जरा और एक्सप्लेन करते हैं, फिर बाकी चीज़ों को भी इसको फैक्ट चेक करेंगे कि ये कितना हकीकत और कितना फसाना है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों को रोजगार देने के लिए योजनाओं भी बनाने का दिया आदेश। अब यहाँ पे बोला गया है कि बिहार के वर्ष 2021-22 के बजट के में नौकरी और रोजगार पर विशेष फोकस होगा। राज्य सरकार इसकी विस्तृत कार्य योजना बना रही है। इसके लिए मुख्य सचिव स्तर पर कई राउंड की बैठक हो चुकी है। नौकरी के लिए जहां सभी विभागों के खाली पदों की संख्या मांगी गई है, वहीं विभागों में स्वरोजगार के लिए नई योजना बनाने के लिए भी कहा गया है। मुख्य सचिव ने वित्त विभाग के साथ साथ सभी विभागों को बजट प्रस्ताव तैयार करने और रोजगार को ध्यान में रखकर भेजने के निर्देश दिया है। इसी आधार पर विभागों का बजट आवंटन भी जो होगा, क्योंकि आपको जब भी नया नौकरी का सृजन होता है तो वहाँ पे बजट की दरकार होती है। तो वित्त विभाग से परमिशन लेना बेहद जरूरी होता है नए पोस्टों के सृजन के मामले में। तो कई विभागों से मुख्य सचिव के कार्यालय को अतिरिक्त रिक्तियों का प्रस्ताव भी आ गया है। इससे तय है कि आने वाले समय में प्रदेश में बम्पर बहाली होगी। यह बहाली सिर्फ ग्रुप सी या ग्रुप डी के पदों पर नहीं, बल्कि बीपीएससी के से अपर ग्रेड के लिए भी होगी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी शनिवार को बातचीत में बताया कि सरकार बम्पर बहाली की कवायद में जुट गई है। देखिए, एक बात तो तय है कि रिक्तियां बहुत सारी खाली हैं। अब सरकार का मनसा इसको भरने का कितना जल्दी है, ये डिपेंड करता है वेदर इसको ये सिर्फ कि एक बहानेबाजी या लोगों को उलझाने का या ध्यान भटकाने का कि एक फार्मूला रख सकती है, या जल्दी से बहाली कर दी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना, क्यों तो है। अब इसी को चाहे तो आप अगले पंचवर्षीय तक खींच सकते हैं और चाहे तो आप कि तय समय के अंदर भी कर सकते हैं। दो महत्वपूर्ण जो रिक्तियां हैं इसमें आपको पहला है कि थर्ड बीसीसीजीएल। तो अभी तक बहुत सारे अखबार पत्रों के माध्यम से ये आया था कि भाई इस महीना के लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक उसका इंतजार है। और फिर है आपको सेकेंड बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी, उसकी भी इंतजार है, तो उसमें भी अभी लंबा वक्त दिख सकता है। ठीक है, और पुलिस में भी बहाली का है दौर है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है कि नौकरियों के अनुसार बढ़ेगी विभिन्न विभागों का आवंटन। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा आपको बहाली किया जाएगा। तो पहले आपको तारकिशोर प्रसाद सिंह का बयान पढ़वाते हैं, जो ये कह रहे हैं कि युवाओं के हित में बड़ा कदम उठा रही है सरकार। प्रदेश में बम्पर बहाली होगी। राज्य सरकार किसकी विस्तृत कार्य योजना बना रही है। इसके लिए सभी स्तर के पदों की पहचान करने के साथ साथ विभिन्न विभागों की रिक्तियों की मांग की जा रही है। बिहार के युवाओं के हित में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार सरकार राज्य के बड़े पैमाने पर बहाली की कवायद में जुटी है। आपको पता है कि नौकरी पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा था। ठीक है ना, तो उस चीज़ को भी ये काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, आप यदि कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जमीन पर कब उतरती है, हकीकत कब बनती है। सिर्फ पेपरबाजी रहती है, हकीकत कब बनती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें भी दो चीज़ देखना होता है कि बहुत सारे जॉब इसमें कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी ये यदि इंक्लूड करते हैं तो बहुत ही विडंबना वाली बात होगी। वहीं पे इस घोषणा पे या इस कि जो सिग्नल है उस पे जो बीएस दुबे पूर्व मुख्य सचिव है उनका क्या बयान है, वो ये बोल रहे हैं कि एक साल में 1.5 लाख नौकरी दे सकती है सरकार। सरकार का जो कैपेसिटी एफिशिएंसी है उसमें 1.5 लाख नौकरी की बात ये करते हैं। सरकार एक साल में कि 1.5 लाख नौकरी दे सकती है। अगर सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1.5 लाख नौकरी देगी तो इसके लिए अतिरिक्त 16,000 करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली 1.5 लाख नौकरी यानी कि नए पोस्ट, नए सृजन और नए कि बजट की ही प्रावधान करना होगा। हालांकि इसका असर विकास कार्यों पर पड़ेगा। स्वरोजगार के लिए नई स्कीम सरकार लाएगी, उसके लिए भी बजटीय प्रावधान करना होगा। बीएस दुबे पूर्व मुख्य सचिव है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बात तो है। अब देखिए, जो 1.5 लाख नौकरियों की बात की जा रही है उसमें नौकरियां वास्तव में है क्या, उसको जरा आप समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, आपको किस तरह से गलाने की कोशिश की जा रही है। प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली ये 90,000 से प्लस है, और ये बहाली आपको 1 साल 1.5 साल से पेंडिंग है, तो उसी को आपको जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो
वही है, मतलब ज़माना वही है, बस उसको पेश करने का तरीका आपको बढ़ाया जा रहा है नए तरीके से, ठीक है। और हाई स्कूल तो ये 33,000, 34,000, तो ये वैकेंसी तो आपको पुराना वाले हैं जिसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए कॉलेज सहायक प्रोफेसर, ये भी इसका ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब देखिए किस तरह से आप लोगों को ही फैक्ट में फाइंडिंग कर रहा हूँ, ये तीनों का तीनों जो है आपको फॉर्म भरा है, मतलब कि अप्लाई हो चुका है विभिन्न संस्थानों में। उसके बाद इसका जो है फाइनल जो सिलेक्शन की बात बाकी है, तो ये तो नई नौकरी नहीं हुई। चलिए आगे आते हैं। गैर शैक्षणिक पद, ये 13,000। अब 13,000 में ये भी हो सकता है आपको बीसीसी जेल भी इसमें हो सकता है, और भी विभिन्न पद हो सकते हैं इसमें, ठीक है। पंचायती राज विभाग में 1600, हाँ ये भर्ती आपको नहीं होगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक, ये भर्ती के लिए भी आपको विज्ञापन बहुत जल्द आने वाले हैं, ये भर्ती आपको नहीं होगी। आपको मैं बता दूं कि जो असिस्टेंट कॉलेज सहायक प्रोफेसर है, उसके बाद हाई स्कूल शिक्षक और प्रारंभिक स्कूल शिक्षक, ये तो बहुत पहले ही इसका हो चुका है, लेकिन ये इस तीनों को तो ऐड कर दिया गया है यहाँ पर ज़बरदस्ती अपना डाटा शो करने के लिए, ठीक है। और पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षक, ये भी आपको नया होगा। गैर शैक्षणिक पद ये 3917, ये भी आपको नया होगा। भूमि और राजस्व विभाग, ये बिल्कुल नया होगा, 10,000 पोस्ट है, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ डाटा ऑपरेटर वाले का भी होगा जिसमें इंटर और कंप्यूटर होगा। उसके बाद इसको राजस्व कर्मचारी भी इसमें होने वाले हैं, तो ये बिल्कुल नए पद होंगे। और इनका जो समायोजन किया जाएगा वो आपको बीएसएससी इंटर लेवल से किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में आपको 10,000, नर्सिंग और अन्य है। और आर्किटेक्चर इसका जो बहाली किया जाएगा वो बीपीएससी के द्वारा किया जाएगा, तो ये है। तो कुल मिला के बात उतना ही है, इसमें कुछ दिखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इंतजार जो है थर्ड बीएसएससीजीएल का और सेकेंड इंटर लेवल मेंस का होगा, इंटर लेवल एग्जामिनेशन का होगा, सेकेंड इंटर लेवल का। और साथ ही साथ आपको जो दरोगा यानी अवर सेवा आयोग, उसमें नए वैकेंसी आते हैं कि 2213 के बाद कि उसी को कंप्लीट करके अभी रुक जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक तरफ तो आपको इस तरह से नौकरी का ये यहाँ पर ढिंढोरा पीटा जा रहा है, आडंबर किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसका सबसे ज़्यादा मतलब कि पिछले एक सप्ताह से लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा सेहा पक्ष भी आप लोगों को अवगत करवाना चाहूँगा, जरा उसको देख लीजिए। राज्य सरकार तो यहाँ पर सब कुछ कर दी, और यहाँ पर ही मैंने आपको फैक्ट फाइंडिंग कर दिया कि यहाँ पर इतनी वैकेंसी पूरा नहीं है। लेकिन अब एक दूसरा पहलू भी आपको मैं दिखलाता हूँ। देखिए आप लोगों के सामने ये पेपर का कटिंग है, और इसमें स्पष्ट किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारी नहीं माने जाएंगे सरकारी सेवक। ऑब्वियसली ये बात तो सबको पता है, लेकिन इसके साथ ही अब बहुत सारा चीज़ भी है, इनको सिर्फ 1 महीना का नोटिस देकर इनको हटाया जा सकता है। तो अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले पटना में जो है बेल्ट्रॉन के कुछ जो कंप्यूटर वाले ऑपरेटर थे वो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी नौकरी के बर्खास्त के खिलाफ। तो कहने का ये मतलब है, एक तरफ सरकार जो है अस्थायी नियुक्ति कर नहीं रही है और उसकी संख्या बहुत कम है, और दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्ट बहाली कर रही है उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो किस तरह से ये विडंबना है। और यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि आप यदि मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो आपका जो है बहाली का कोई भी प्रक्रिया निश्चित नहीं माना जाएगा। उसी के संबंध में ये भी आज ही का पेपर है। सरकार की ओर से स्वीकृत पदों पर होगी बहाली, गाइडलाइन जारी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियोजित करने के लिए प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन जारी कर दिया गया है। संविदा के आधार पर नियोजन सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही किया जाएगा। अस्थायी पदों पर बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, यही जो अभी अमीन का करता है, और उस तरह के अन्य एग्जामिनेशन का करता है बिहार तकनीकी सेवा आयोग। और राज्य सरकार द्वारा गठित किसी अन्य आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियों के विरुद्ध अनुशंसा उपलब्ध कराने में विलंब होने पर वैसी रिक्तियों के विरुद्ध कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही संविदा पर तब तक के लिए नियोजन हो सकेगा जब तक कि उन रिक्तियों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति ना हो जाए। अत्यंत विशेष हालत में कैबिनेट की मंजूरी के बाद वैसे पदों पर विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो कैबिनेट जब भी आपको विज्ञापन जारी करके करेगा विशेष परिस्थिति में, तो वो संविदा के आधार पर हो जाएगा। और बाकी आपको जैसे कि बीएसएससी हो गया, फिर आपको बीपीएससी हो गया, फिर आपको सीएसबीसी हो गया, या फिर आपको मतलब कि बिहार पुलिस अवर सेवा बीपीएसएससी हो गया, ये जितने आयोग हैं जो बिहार में नियमित नियुक्तियां करती हैं, जिसका ऑटोनोमस बॉडी है, उन्हीं के नियुक्ति को आपको नियमित माना जाएगा और उन्हीं को सरकारी सेवक माना जाएगा। बाकी आप कहीं से भी होता है, यह स्पष्ट कर दिया गया, आपको कभी भी सरकारी सेवक नहीं माना जाएगा। तो ये एक क्लियरिफिकेशन आ गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे और कहा गया कि नियमित नियुक्ति वाली आहारता वही लागू होंगे, लेकिन आपको सारा मानदंड वही होगा। संविदा पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। वैसे किसी सरकारी सेवक वाली सुविधा के हकदार नहीं होंगे। सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं कर सकेंगे। इसको और क्लियर कर दिया गया। बार बार ये होता है कि चलो आप 5 साल 7 साल नौकरी कर लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, तो सरकार पर आप दबाव बनाने लगते हैं, हर एक जगह होता है। तो उसके लिए सरकार ने ये नियमावली निकाल दिया है और बताया गया है कि 1 माह के पूर्व सूचना देकर उसे किसी भी वक्त जो है माह की संविदा राशि देकर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। मतलब 1 माह की पूर्व सूचना देकर या 1 माह की संविदा राशि देकर सेवा समाप्त की जाएगी। एनी टाइम जब भी उसका होगा वो मतलब जो है उसका सेवा से बर्खास्ती कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वालों का, चाहे वो किसी विभाग में हो। ठीक है, तो ये एक आपको सामने दिखाया जाएगा। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दीजिए,
आपको तो काम का लोड रहता है, उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बहाली करते हैं, ठीक है ना, उसका भी कोई अस्थायी नहीं है। तो आप एक तरफ नियमित भी नहीं करते हैं, सिर्फ पेपरबाजी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये लाएंगे वो लाएंगे, ट्वीट करते हैं, लेकिन आता कोई नहीं है। और जो भी आता है उसमें धांधली और नियमितता मतलब बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिलहाल जहाँ तक नौकरियों की बात है तो इंतज़ार कीजिए, जब ये पेपर से ज़मीन पे आ जाएंगे तब आप समझिएगा कि नौकरी जो है आपके सच में वैकेंसी आने वाले हैं। बाकी सरकार का काम ही है लोगों को बहलाना फुसलाना, वो अपना काम करती रहेगी, लेकिन आप लोग भी अपना काम करते रहें, तैयारी करते रहें, चाहे वो जिस एग्जामिनेशन के हों, आइदर BSSC के हों, BPSSC के हों, या फिर बिहार SI वाले नए वैकेंसी की हो, जो भी हो आप करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AM सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।